बस 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 रुकिए जरा, सबर कीजिए, तब न पूरा जानकारी पता चलेगा कि क्या पवन सिंह भी चोर है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव गाना चोरी किए हैं। पूरा जानकारी पूरे विस्तार रूप से पूरा सबूत के साथ एक एक चीज आपका भाई इस वीडियो में आपको बताएगा और आप लोगों को दिखाएगा भी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक विशाल विजन से जुड़े नहीं होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। फेसबुक को अभी तक फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल भोजपुरी के दोनों स्टारों का गाना रिलीज हुआ, जिसमें पहला गाना खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ, जिस गाने का नाम था तीन थान। जिस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव पर लगातार चोरी का इल्जाम लगता रहा। बहुत सारे यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या लाकर सबूत भी दिखाते रहे कि देखिए कैसे खेसारी लाल यादव ने एक छोटे से कलाकार के गाना उठाकर गाकर उसको मतलब दबाने की कोशिश किए, उसका मेहनत बर्बाद की। ऐसा ऐसा तमाम तरह के खेसारी लाल यादव पे इल्जाम लगा। खैर खेसारी भैया का गाना लिरिक्स सब मिल रहा था तो इल्जाम तो लगना ही था। तो ये भी सच्चाई है मेरे भाई कि खेसारी भैया पे इल्जाम लगा। लेकिन एक चीज और आप लोगों को बता दें कि इस गाने के राइटर के द्वारा एक सबूत भी पेश किया गया है, जो कि अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, सबूत आप लोग मेरे बगल में देख सकते हैं। इस गाने के राइटर का नाम है सुदीप समर, जो कि ये सबूत पेश किए हैं मेरे भाई। क्या लिखते हैं आप लोग सुन सकते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं सुदीप समर बागी बलिया से तीन थान गहना फ्री बा के गीतकार, जो कि खेसारी भैया गाए हैं। और इस गाने को लेकर नया विवाद हो गया है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि चोरी का गाना है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरे पास इसका सारा सबूत है कि ये गाना कब का है और किसके लिए बना था। जब इन लोगों को पता चला कि खेसारी भैया गाना को फाइनल कर दिए हैं तो कुछ लोग षड्यंत्र करके दूसरे आर्टिस्ट से मेरे जानकारी के बिना गाना गवा दिए और आज वे गायक लाइव आकर रो रहा है। तो रोने से कुछ नहीं होगा, ये आपका ईमान आपका दिल जानता होगा कि ये गाना किसका है और किसने किसके साथ गलत किया है। मतलब तमाम तरीका के लाइन और भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि सुदीप सागर जी के द्वारा ये साफ साफ कहनाम है कि खेसारी भैया गाना चोरी नहीं किए हैं, बल्कि जो अगला कलाकार इल्जाम लगा रहा है वो षड्यंत्र के माध्यम से इस गाने को गाया है। खैर ये तो इनका कहनाम है, अब क्या है मैटर ये तो जाने। लेकिन खेसारी भैया पे चोरी का इल्जाम लग गया। लेकिन मेरे भाई पावर स्टार पवन सिंह का भी एक गाना आया था, जिस गाने का नाम आप लोगों को तो पता है कि पानी लइका। उस गाने पर भी चोरी का इल्जाम लग रहा है और आप लोगों को मैं सबूत के साथ सुनाता हूं कि कौन सा गाना वो है जिस पर पवन सिंह का गाने का इल्जाम लग रहा है। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पंकज आर यादव का एक गाना है, जिस गाने का नाम है चांप लए जान अकबरिया में। लेकिन पहले आप लोगों को मैं पवन भैया का गाना सुना देता हूं, फिर उस कलाकार का भी गाना बजा के सुनाऊंगा और आप लोग ये डिसाइड कीजिएगा कि चोरी का है कि नहीं है। तो पहले सुनिए पवन भैया का गाना। जिस तरह से लोग अभी हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पर तो पवन भैया भी चोर हो गए। अब मैं कुछ कह दूंगा तो आप लोगों को लग जाएगा बुरा, इसीलिए जो मेरे भाई इस गाने को सुने हैं एकदम साक्षात ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पर धुन चोरी हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो चोरी का इल्जाम सिर्फ खेसारी लाल यादव पर ही क्यों लग रहा है, पवन सिंह पे भी लगना चाहिए। एक ही चोर क्यों, दोनों को चोर कहिए तब ना मतलब इंसाफी होगा। किसी एक को चोर किसी एक को अच्छा दिखाने का कोशिश मत कीजिए। ये भोजपुरी है, यहाँ पर हेर फेर होते रहता है, थोड़ा बहुत इधर से थोड़ा बहुत उधर से करके गाना बनते रहा है। इसमें यह नहीं कहना है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव चोर है, सिर्फ पवन सिंह चोर है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे का मैटर एक दूसरे का शब्द उठाकर गाते रहते हैं। तो यहाँ पर चोरी का इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है, किसी एक कलाकार को चोर कहना बिल्कुल गलत है। अगर चोर है तो पूरा इंडस्ट्री चोर है और अगर चोर नहीं है तो पूरा इंडस्ट्री अच्छा है। बस मैं यही कहना चाहूंगा और ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा मेरे भाई। जो भी सबूत था मैं आप लोगों को समक्ष दिखा भी दिया और पूरी चीज बता भी दिया। अब आप लोग अपना डिसाइड से कमेंट में बताइए कि क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।